हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताने जा रहे हैं सेकेंड यूनिट में सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सम ऑफ एन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। मतलब हम एपी का अगर हम सम करना चाहें तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड लास्टली ए प्लस एन माइनस 1d ऐसा लिखा होता है। तो हम लोग सम ऑफ एपी को हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। ये सब कुछ आपको पता है। हमें मतलब मैंने क्या कहा आपसे कि अननेसेसरी अभी मुझे फालतू चैप्टर के अंदर नहीं जाना है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, ए को हम n टाइम्स जोड़ रहे हैं, डी को अलग कॉमन लेंगे तो सीरीज़ बनेगी। वो लाइक का बहुत सारा वर्कआउट है। एनीवे, तो हमने क्या किया आपसे कि भाई चलो ठीक है, इसको लिख लिया सम ऑफ n टर्म्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ आपको बताना था, लेकिन मैंने जानबूझ कर नहीं बताया क्योंकि एल का इंट्रोडक्शन यहाँ दिखा। तो मैंने एल का मतलब होता है लास्ट टर्म tn, और ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ लास्ट टर्म भी रिप्रेजेंट किया है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है nth टर्म फ्रॉम द एंड से जब nth टर्म निकाला तो l माइनस n माइनस 1d हो जाता है। बस इतना काम होता है बेटा। ये एक तरह का स्पेशल क्वेश्चन हो गया। यानी अगर हमको सम ऑफ एपी निकालना है तो अपने दो फार्मूलेज अपने दिमाग में बैठाल कर चलना है कि एपी को सम करना है n/2 2a प्लस n माइनस 1/d या n/2 a प्लस l। अच्छा, इसमें कभी कभी क्या होता है कि इफ़ Sn इज़ गिवन तो Sn कुछ इस फॉर्मेट पे होता है कि AP का Sn हमेशा क्वाड्रेटिक होता है। ये हमेशा याद कर लो दिमाग में अपने, ठीक है। ये नहीं भी होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो नहीं होता है, बट फिर भी मैंने लिख दिया, ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो Sn माइनस 1 अगर निकाल लें तो A की जगह n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस Bn माइनस 1, ठीक है, ये लिख लिया, प्लस C भी लिखा रहने दो। हम इसमें सबसे पहले Tn फाइंड करते हैं। तो Tn का फॉर्मूला बेसिक है जो Sn माइनस 1 होता है, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इसका एक नोट याद कर लो कि डायरेक्ट Stn कैसे निकालते हैं, वो कहलाता है 2an प्लस b माइनस a। अब ये देखा जाए, मैंने एक बोर्ड पर अपने सम के बारे में काफ़ी कुछ लिखने की कोशिश करी है, बेसिक बातों को, ठीक है। अब हम इन्हीं बेसिक बातों पर आपको 4 क्वेश्चन करके दिखाएंगे ताकि इनका एप्लीकेशन भी आप समझो, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या बातें बताई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट है, ये कंपटीशन में काम आता है बेटा, इसीलिए मैंने इसको नोट विद स्टार आप हमेशा याद रखना। आपको बोर्ड एग्जाम में ये यूज़ करना है, कंपटीशन में आप इससे डायरेक्ट 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज शॉर्टकट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, Sn की वैल्यू पढ़ी n/2 2a प्लस n माइनस 1d, Sn बराबर n/2 a प्लस l। l इज़ द लास्ट टर्म विच इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज Tn, लास्ट टर्म। nth टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड विल बी l माइनस n माइनस 1d, ये भी हम यूज़ करेंगे अभी। अगर Sn गिवन है Tn, Sn मैंने आपको बताया एक पी का Sn हमेशा क्वाड्रेटिक होता है, ये नहीं होता है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन में लिख दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन सारी बातों को विद न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब हम बेटा आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हम सम ऑफ एपी पर क्वेश्चंस लगाना चाहें तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, फाइंड द सम अप टू 30 टर्म्स। 30 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि आप सबसे पहला काम है कि सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। 7 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 एंड सो ऑन। अगर अब मैं आपसे बोलूँ ए क्या है बेटा, तो आप बोलोगे 3। कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। n कितना है, 30 टर्म्स तक। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n/2 मतलब आपने 30/2 लिखा, 2a मतलब 2 × 3 लिखा, n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 4। यहाँ हो गया 15 और ये हो गया 6 प्लस 29 × 4। कैलकुलेशन पर बस बेटा ध्यान देना, क्योंकि यही मिस्टेक हम लोग कर बैठते हैं।
116 प्लस 6 दैट इज़ 122। अब 122 को मल्टीप्लाई करो भाई, आई थिंक ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे बोलते हैं सम ऑफ द सीक्वेंस या सीरीज अप टू 30 टर्म्स तक। तो इसे हम 30 टर्म्स तक सम फाइंड कर सकते हैं आराम से। अब हम क्या कर रहे हैं, अब दूसरे क्वेश्चन पर देखिए। हमें यहाँ पर कोइंसिडेंटली लास्ट टर्म गिवन है यानी एल, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो सबसे पहला काम है हम कि एल निकालें या टी एन निकालें, तभी बात बनेगी हमारी। और उसके लिए फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा टी एन बराबर ए प्लस, तो 21 लास्ट टर्म, 51 फर्स्ट टर्म प्लस एन पता नहीं है कितने टर्म है, डी है डिफरेंस -1 क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखो अब कुछ चीज़ें हम लिखना शुरू करेंगे शॉर्टकट में, तो -n+1। अब आपने उठाकर इधर ट्रांसफ़र करा, इसको इधर ट्रांसफ़र करा, तो n की वैल्यू 31 आ गई। आई थिंक हम लोगों ने सही लिखा है, क्यों भाई। चलो अब हम सम निकालते हैं, तो Sn बराबर n/2 a प्लस एल, ठीक है, यानी 31/2, a है 51 प्लस 21 दैट इज 31/2 72, यानी कि 36, 31 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा यही सम ऑफ n टर्म्स, मतलब n हमें मालूम नहीं था, तो n निकालने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ये काम करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान में रखो, हो जाएगा इस तरह से। थर्ड आंसर अब हम देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड आंसर का कहना है कि a भी दिया है, d भी दिया है, Sn भी दिया है, n फाइंड करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। Sn की वैल्यू क्या है आपके पास, 568 प्लस n पता, सॉरी इक्वल्स टू n/2 2a इज -2 प्लस n-d इंटू 5 दैट इज 5। 2 से इधर मल्टीप्लाई करो, 2 8 = 16, ये आना चाहिए। देखो भाई, हाँ कैलकुलेशन बेटा थोड़ा ध्यान रखना, प्लस 5n-5, ठीक है, यानी अगर हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो ये 5n² माइनस 9n माइनस 1136 इज 0। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो पहले तो 5 इंटू 10 वैल्यू करना है। देखो भाई, कोई भी चीज़ लापरवाही से नहीं, 5680, ठीक है भाई, 5680 मैंने लिख दिया। अब इसका मतलब है कि अब हमें इसको पहले फैक्टर्स को ढूंढना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्शन में 9 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाए। तो ऐसा करते हैं, क्यों ना इसी के फैक्टर्स कर लेते हैं हम लोग, 1136 के फैक्टर, क्योंकि ऑलरेडी 5 तुम्हारे पास सही है। 2 से करते हैं, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 8 = 16, फिर 2 से कर लो भाई, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 4 = 8, फिर 2 से बेटा है ना 2 1 4 2, फिर 2 से 2 7 = 2 1 ज़ा। अब देखो यहाँ पे बात आ गई 71, हाँ तो बहुत अच्छे, सीधा सीधा फैक्टर मिल गया। देखते ही क्या मिला फैक्टर, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ। 80n प्लस 71n। आई थिंक हम लोग सही चल रहे हैं। तो 5n कॉमन ले लें, n-16 प्लस 71 कॉमन ले लें, तो n-16, यानी n-16 बराबर 0, n की वैल्यू 16,
और n की वैल्यू -71/5, ये तो होगी नहीं, यही आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे पास अगर इस फॉर्मूले में कोई भी एक अननोन छुपा हो, 3 गिवन हो और 4 ही अननोन है, तो 3 अगर गिवन है तो एक हम फाइंड कर सकते हैं आराम से, है ना। अब क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 पर देखिए क्या करना है। अब देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि Sn इज़ 5n² + 2n। हमने आपको सिखाया था कि Sn-1 निकालो, यानी जहाँ जहाँ n है वहाँ n-1 रख के Sn-1। और Tn का क्या फार्मूला था, तो Tn के लिए आपने तुरंत लगाया Sn-1, यानी 5n² + 2n, ये ब्रैकेट में रखो, माइनस 5n-1 का स्क्वायर + 2 टाइम्स ऑफ n-1, ब्रैकेट ओपन कर लो, 5n² + 2n माइनस 5n² माइनस 5 + 10n माइनस 2n + 2, मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 2n माइनस 2n से कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 10n - 3, दिस इज Tn। और हमें सीक्वेंस निकालना है तो आप इसमें T1 रखेंगे, तो 10 × 1 - 3 दैट इज 7, फिर T2 रखेंगे, 10 × 2 - 3 17। तो इस तरह से लिखते चले जाएंगे। और मैंने आपको एक शॉर्टकट भी सिखाया था कि Tn = 2an + b - a, ये शॉर्टकट सिखाया था। अच्छा, 2a की वैल्यू कितनी बेटा 5, n प्लस b कितना है 2 - 5, नाउ दिस इज 10n - 3, देखो Tn डायरेक्ट आ गया। तो आप जो भी चाहो ऑप्ट कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको 11th लेवल पे यही करना है, वरना मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखो बहुत वास्ट है बेटा, तो मैंने ऑलरेडी इसको 2 सेगमेंट में बांट रखा है। जैसे आप क्या करोगे कि आप अभी आपको थ्योरी रिवाइज करनी है, न्यूमेरिकल थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करने, तो आप इन वीडियोस को देख लेंगे, और फिर जब मैं प्योर न्यूमेरिकल वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूं कि कभी कभी हमें टर्म्स एपी में अज्यूम करना पड़ता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर सम गिवन होगा, गिवन होना ज़रूरी है। 3 टर्म कैसे लोगे, a - d, a + d, 4 टर्म a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। बस ये ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस d का होता है ऑड में, और इवन टर्म में 2d का डिफरेंस होता है। बस ये ध्यान रखना, आपको सब याद हो जाएगा आराम से। यानी हमने क्या सीखा बेटा अभी, कि अगर हमें 3 टर्म एज्यूम करने हैं तो a - d, a + d, यानी डिफरेंस d का आ रहा है, और अगर 4 टर्म लेने हैं तो 2d का डिफरेंस आना चाहिए। 5 टर्म यानी ऑड नंबर, फिर d का डिफरेंस आएगा, यानी इसमें एक और d इधर बढ़ा दो, एक इधर बढ़ा दो। फिर 4 के बाद 6 टर्म इवन आ जाता है, तो 2d इधर बढ़ा दो, तो 2d इधर बढ़ा दो, तो इधर 2d बढ़ाओगे तो 5d हो जाएगा, इधर 2d बढ़ाओगे तो +5d हो जाएगा। इस तरह से हम अपने ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है। यानी हमारा वैसे तो प्लान था कि 2 यूनिट में डिवाइड करने का, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पहले आप लोग इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, तो मैं तीसरे वीडियो में आपको कंप्लीट एपी ख़त्म करूँगा और उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दूँगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।